फैमिली, मोस्ट वेलकम। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने वाला है और फर्स्ट मुकाबला टीम इंग्लैंड वर्सेस टीम श्रीलंका के बीच में होगा। और ये मैच कहाँ पे हो रहा है? एजबैस्टन बर्मिंघम। 12 जून रात 11 बजे आपको ये मैच देखने को मिलेगा। और इस मैच में कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आपका गेम चेंज करेंगे और किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, देखो यहाँ का वेन्यू कैसे खेलता है, यहाँ की पिच कैसे खेलती है। मुझे लगता है बैटर्स के लिए ना मदद मिलेगी, बट फाइनल ट्रैक देखना पड़ सकता है। पिच के ऊपर कितना ज्यादा ग्रास है वो देखने लायक रहेगा। ठीक है, बॉल यहाँ पे अच्छे से बैट के ऊपर आएगा तो सही शॉट सिलेक्शन, बढ़िया रन बना सकते हैं, बट वहीं पे खराब शॉट सिलेक्शन विकेट भी फेंक के जाएंगे। पेसर्स के लिए यहाँ पे सही से लाइन एंड लेंथ को हिट करना पड़ेगा एक अच्छे पेस के साथ, और कंट्रोल वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे विकेट्स लेने के लिए। और खराब लाइन एंड लेंथ यहाँ पे रन लीक करेंगे। स्पिनर्स के लिए टाइट बॉलिंग, कंट्रोल स्पिनर्स जो भी रहेंगे वो आपको गेम में आते हुए दिखेंगे। यहाँ की आउटफील्ड फास्ट है और बाउंड्री भी ठीक ठाक मान के चल सकते हो। वेन्यू स्टैट्स की अगर आप बात नोट करोगे तो यहाँ पे टोटल मैचेस खेले जा चुके हैं 55। बैट फर्स्ट वाली टीम ने 32, बैट सेकंड वाली टीम ने 22। बट रिसेंटली अगर आप देखोगे टी20 ब्लास्ट विमेंस के मैचेस हुए थे, उन दोनों भी मैचेस में ना चेज हुआ था। सो चेजिंग बायस मुझे लगता है, और एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो 140 प्लस। बट डिपेंड करता है कि यार फाइनल ट्रैक कितना ग्रास है, हाइब्रिड विकेट है या नहीं, सब कुछ देखने लायक बात रहेगी। अगर हम रिसेंट मैचेस देखेंगे इस वेन्यू के ऊपर, तो जिस तरीके से मैंने बात किया था, ये जो डोमेस्टिक मैचेस है ना, ये टी20 ब्लास्ट विमेंस के मैचेस है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो वॉविकशायर विमेन वर्सेस ब्लेज विमेंस के बीच में मैच हुआ था, जहां पे 159 का टारगेट था और लास्ट के ओवर में टारगेट को चेज किया था। फास्ट को 11 विकेट, स्पिन को 3 विकेट। उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो वॉविकशायर ने 167 का टारगेट रखा और यहाँ पे टारगेट भी इजीली चेज हुआ था 19th ओवर में। टोटल विकेट्स देख सकते हो, फास्ट एंड स्पिन को इक्वल विकेट गए थे। अगर हम इंटरनेशनल बात करेंगे, इंडिया विमेन वर्सेस इंग्लैंड विमेन्स के बीच में जो 2025 में मुकाबला हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने 168 का टारगेट रखा और लास्ट बॉल पे 1 रन निकाला था। यहाँ पे स्मृति मंदाना थ्रो नहीं कर पाई थी, मतलब स्टंप को हिट नहीं कर पाई थी, अदरवाइज ये मैच ना टाई हो जाता, सुपर ओवर में मैच जाता। और उससे पहले भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्पिन ने ज्यादा विकेट्स लिए थे, 9 विकेट्स। ठीक है, इंग्लैंड विमेन वर्सेस पाकिस्तान विमेन्स में भी आप देखोगे तो इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 3 से 4 विकेट अर्ली गए थे। बाद में जाके एमिलन जोन्स, हेदर नाइट ने पारी को संभाला था और 164 का टारगेट रखा था। पाकिस्तान विमेन्स यहाँ पे ढेर हुई थी। फास्ट को देखो, स्पिन को देखो, स्पिन को मुझे लगता है कि अच्छे विकेट्स आपको यहाँ पे लेते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, हेड टू हेड की अगर हम बात नोट करेंगे, सो लास्ट के 10 में से 8 मैचेस टीम इंग्लैंड ने विन किए, 2 मैचेस टीम श्रीलंका। देखो टीम इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, ये आपको मान के चलना है। रिसेंट हेड टू हेड अगर आप देखोगे इनके बीच में, सो इंग्लैंड वुमेन्स ने 117 का टारगेट रखा था और माइया बुशियर ने 23 किए थे, डैनी गिब्सन ने 21 रन किए थे, चमारी अट्टापट्टू को 3 विकेट्स मिले थे, कविशा दिलारी को भी 2 विकेट्स मिले थे। जब श्रीलंका चेज करने आई थी तो अट्टापट्टू ने 44 रन किए थे, हर्षिता समर विक्रमा ने 26 किए थे और एलिस कैप्सी को 1 विकेट मिला था। लास्ट के दोनों भी मैचेस ना श्रीलंका विमेंस ने आसानी के साथ मैच को विन किया था, जहां पे नैट सिमरन थी नहीं, ये चीज आपको नोट करके चलना है। चार्ली डीन ने भी यहाँ पे रन किए थे, कविशा दिलारी वंस अगेन गेम में आ रही है, कैप्सी को 1 आध विकेट मिला है, सामने लेफ्टी है, सो 1-2 और कैप्सी भी डाल सकती है, डिफरेंशियल गेम चेंजर बन सकती है। चमारी अट्टापट्टू रन्स भी कर रही है, हर्षिता समर विक्रमा वंस अगेन 30 रन बनाए थे, सो उसके ऊपर ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे दोनों भी टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, सो इंग्लैंड की तरफ से एमिलन जोन्स ओपनिंग में आएगी क्योंकि सोफिया डंकली आउट ऑफ फॉर्म है, इवन डैनी वाइट भी आउट ऑफ फॉर्म है यार। सो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, सोफिया डंकली या फिर डैनी वाइट, तो ये चीज आपको नोट करके चलना है। डैनी वाइट को थोड़ा सा बूस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस में खेला है डैनी वाइट ने। देन नैट सिमरन 1 डाउन पे इंजरी के बाद कमबैक कर रही है, काफ इंजरी थी, बॉलिंग करेगी नहीं, ये चीज आपको नोट करके चलना है, और बैटिंग से ही आपको कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी। एलिस कैप्सी एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जब भी लेफ्टी रहेंगे और ब्रेक स्पिन कुछ ओवर आ सकते हैं। हेदर नाइट राइट हैंडेड बैटर 5वें नंबर पे, फ्रेया किम लेफ्ट हैंडेड बैटर प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ये आपको नोट करना है। देन डैनी गिब्सन राइट हैंडेड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, चार्ली डीन ऑफ ब्रेक स्पिन, सोफिया एक्लिस्टोन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लॉरेन बेन राइट आर्म मीडियम फास्ट, लिंजे स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, बेंच के ऊपर अगर आप देखोगे, इजी वोंग, सोफिया डंकली, टिली कॉर्टिन कोलमैन, लॉरेन फाइलर, इन दोनों के चांसेस है खेलने के, सोफिया डंकली एंड लॉरेन फाइलर। अब बात करेंगे टीम श्रीलंका की, देखो इनके तरफ से ओपनिंग में कौन आएगी, चमारी अट्टापट्टू, विश्मी गुणरत्ने या फिर हसीनी परेरा के साथ,
ये चीज आपको नोट करना है। 2 डाउन पे हर्षिता समर विक्रमा, नीलक्षी डिसिल्वा, हंसिमा करुणारत्ने या फिर इमिशा दुलानी, कोई एक तो भी एक खेलेगा। कविशा डिलारी, देन कौशिनी नृत्यांगना जो कि एक विकेट कीपर राइट हैंड बैटर है, सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मालकी मदारा राइट आर्म मीडियम फास्ट वेरिएशन करना जानती है, और चेतना विमुक्ति जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में ना 4 विकेट्स पिक किए थे अगेंस्ट टीम पाकिस्तान और लेंथ को सही से हिट कर रही थी। टॉल बॉलर है, इसके ऊपर ध्यान रखना, ये गेम चेंजर है। और भी डिटेल में मैं इनके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा। बेंच के ऊपर अगर आप देखोगे तो इमिशा दुलानी, इनके चांसेस बनते खेलने के। काव्या कविंदी राइट आर्म मीडियम फास्ट है, निमशा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, मिथाली अयोध्या जो कि मलिंगा एक्शन राइट आर्म मीडियम फास्ट है। सो देखते हैं किसको मौका मिलता है। अब हर एक प्लेयर के ऊपर मैं बात करूंगा और किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, और ये प्लेयर इस मैच में कितना अच्छा कर सकता है, वीकनेस क्या चल रही है, रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बस सुनना है। देखो सबसे पहले एलन जोन्स राइट हैंडेड बैटर विकेट कीपर, यहाँ पे आपको ओपनिंग में आती हुई दिख सकती है। अगर ये ओपनिंग में आई तो नो ब्रेनर आपको पिक करके चलना है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे ना, सो अगेंस्ट टीम इंडिया अच्छी खेली थी, 3 में से 2 मैच में अच्छा खेला था, प्रैक्टिस मैच में भी 1 मैच में बढ़िया खेला था, और वेन्यू के ऊपर भी अच्छा ही रिकॉर्ड है। सो देखो थोड़ा सा ना मतलब स्ट्राइक रेट अच्छा करते हुए देखती है, लॉफ्टेड शॉट्स खेलती है, स्टंप को ना ओपन छोड़ती है, बैट पैड में गैप बनता है, अर्ली थ्रेट हो सकता है क्वालिटी बॉलर्स के सामने, बट मुझे लगता है इस मैच में रन्स आ सकते हैं। सो एलन जोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही में विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स देंगे। सो डिफरेंशियल कैप्टन करना है, सो आप इनके साथ भी जा सकते हो। डैनी व्हाइट हॉज देखो राइट हैंड बैटर, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, सो ये चीज आपको नोट करके चलना है। वेन्यू के ऊपर रिकॉर्ड तो अच्छा ही है, पर थोड़ा सा स्टेडी बैटिंग करेगी, सिंगल डबल टैप एंड क्विक रन को देखेंगी, और स्पिन को अच्छा खेलती है, लॉफ्टेड इनसाइड आउट शॉट्स खेलेगी, स्टेप आउट करने की कोशिश करेगी, स्वीप शॉट खेलेगी, बट चांसेस भी क्रिएट करती है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स। जैसे किम गार्थ ने बॉल मारा था, टीम इंडिया वाले बैटर बॉलर्स भी इनको चलने नहीं दे रहे थे, सो ये चीज नोट करके चलना है। बट अदरवाइज सेफ स्टेडी रहेगी इस मैच के लिए, क्योंकि अपोजिशन उतना स्ट्रांग है नहीं है। सो डैनी व्हाइट हॉर्स को लेके चलना है। नैट सिमरन राइट हैंडेड बैटर, लास्ट प्रैक्टिस मैच में ना 50 मारी थी अगेंस्ट टीम इंडिया, ये चीज आपको नोट करना है। बट ऑस्ट्रेलिया के सामने एलाना किंग ने बॉल मारा था, और वेन्यू के ऊपर भी अच्छा ही रिकॉर्ड है। बॉलिंग एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बॉलिंग करेगी नहीं, बैटिंग से आपको कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी, और कैप्टन से वाइस कैप्टन से आपको भी पता है एक मस्ट पिक कैंडिडेट रहेगी इस मैच में भी। और हेड टू हेड में भले ही उतने अच्छे रन्स किए नहीं है, बट मौका बन सकता है, वेन्यू अच्छा है, बैटिंग फ्रेंडली भी अगर ट्रैक हुआ तो डेफिनेटली आपको कैप्टन करना है। शॉट सिलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा नैट सिमरन की, तो आपको पता है पेस हो स्पिन हो, इनके पास हर एक शॉट सिलेक्शन है, लॉफ्टेड इनसाइड और शॉट्स खेलती है, लेंथ को सही से पिक करके डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का मार सकती है, स्वीप शॉट खेलती है, ठीक है, रूम बना के ऑफ साइड खेलना जानती है, कट शॉट खेलती है। सो हर एक शॉट सिलेक्शन है, सो डेफिनेटली आपके लिए सेफ कैप्टन बन सकती है। एलिस कैप्सी रिसेंट फॉर्म बहुत ही कमाल का है, 3rd T20 अगेंस्ट टीम इंडिया, यार क्या नॉक खेला था इन्होंने और हेदर नाइट ने। उससे पहले 28 और 74 भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आए थे। सो रिसेंट हेड टू हेड मैचेस में अच्छा किया है अगेंस्ट टीम इंडिया। जो लास्ट प्रैक्टिस मैच था उसमें राधा यादव के सामने विकेट फेंका था, और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी अच्छे रन्स किए थे, वेन्यू के ऊपर भी रन्स किए हैं। सो फर्स्ट बैटिंग आई तो डेफिनेटली पिक करना है, बट सेकेंड बैटिंग में भी अगर टारगेट देती है श्रीलंका तो भी कुछ रन्स कर सकती है, और एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। रिसेंटली प्रैक्टिस मैच में बेत मुनी को बॉल मारा था, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्टी बैटर्स भी रहेंगे जैसे चमारी अट्टापट्टू, हसीनी परेरा, हर्षिता समर विक्रमा। सो यही कारण है 1 से 2 भी आ सकते हैं अगर बॉलिंग दी जाए तो, ये इसीलिए पिक करके चलना है, और आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन बन सकती है। हेदर नाइट राइट हैंड बैटर, इनका जो वीकनेस है ना रिवर्स स्वीप के ऊपर, ये कैच फेंक के जा रही है पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के सामने, ठीक है। सो रिवर्स स्वीप खेलो ही मत ना अगर आप विकेट फेंक के जा रहे हो। रिसेंट फॉर्म और इसकी और एलिस कैप्सी की जो पार्टनरशिप हुई थी ना 30 T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कमाल की पार्टनरशिप थी, और स्टार्ट मिल रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट वो सरफेस भी हार्ड जा रहा था। हेड टू हेड में भी देख सकते हो कुछ रन्स किए हैं, वेन्यू के ऊपर भी अच्छे रन्स किए। सो ये चीज आपको नोट करना है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक डिफरेंशियल करना है तभी ट्राई करो, बट अदरवाइज मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। बट अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। श्रेया किम लेफ्ट हैंड बैटर प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, बॉलिंग 1 से 2 और मिल सकती है,
और बैटिंग कमाल की बैटिंग करती है। वी जोन है इनका, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलना जानती है, लेंथ को बहुत ही सही से पिक करती है। प्रैक्टिस मैच में भी रन्स किए थे और कम गेंदों में रन्स करती है, ये चीज इनकी खासियत है। और लेंथ को भी हिट करती है। बॉलिंग के वक्त थोड़ा सा बॉल पड़ के ना ऐसे बाहर निकलता है राइटी के लिए और लेफ्टी के लिए अंदर आता है, ये चीज नोट करना। बॉलिंग उतना एक्सपेक्ट मत करना, बैटिंग आने के बाद कुछ रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट ऑर्डर फिनिशिंग का रोल प्ले करेगी, डिफरेंशियल हमेशा आपके लिए बनेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। डैनी गिब्सन राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, बॉलिंग से 3 से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेंथ को हिट करती है, निप बैकर बॉल पड़ के अंदर आता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी बन जाती है अगर सरफेस हार्ड रहा तो। और बैटिंग में ना कट शॉट, पुल शॉट अच्छा खेलना जानती है, स्पिन को स्टेप आउट करती है, बट कभी भी विकेट फेंक के जा सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, टीम में पिक कर सकते हो, डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकती है। सेम फॉर चार्ली डीन, बॉलिंग कमाल की डालती है, सामने 3 लेफ्ट हैंड बैटर्स है, सो वहां पे विकेट्स मिलने के चांसेस है। वेन्यू के ऊपर भी विकेट्स लिए है आपके लिए, डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी आ सकती है। बॉल स्किड करता है, रेव्स अच्छे खासे मिलते हैं इनको, सो इंपॉर्टेंट रहेगी, टीम में तो पिक करके चलना है। सोफी एक्लिस्टोन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डगमगा चुका है और हेड टू हेड में देखो 3 विकेट्स पिक किए। डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिस्ट में मैं इनको भी रखूंगा, डेथ ओवर्स में विकेट मिल सकते हैं। बैटिंग लेट ऑर्डर फिनिशिंग का रोल प्ले करेगी, बट इनके भी ऊपर चार्ली डीन को मौका मिल रहा है, बैटिंग रिसेंटली नहीं कर पा रही है और बॉलिंग भी उतनी खास नहीं हो रही है, सो ये चीज नोट करना। बट अदरवाइज अगेंस्ट वीक टीम, वीक बैटिंग लाइनअप, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। लॉरेन बेल लेंथ को हिट करती है, वेरिएशन लेग कटर ऑफ कटर भी है और मूवमेंट भी मिलता है। राइटी के लिए बॉल पड़ के बाहर जाता है, कभी कभार वो पड़ के बॉल ना ऐसे लगता है बाहर जाएगा, बट पड़ के अंदर आता है, एलबीडब्ल्यू बॉल के भी चांसेस क्रिएट होते हैं और वेरिएशन करना जानती है, ये चीज आपको नोट करना है। और बैटिंग आने के बाद ना कुछ शॉट भी खेलना जानती है, स्लॉग हिट करती है, ठीक है, ये चीज नोट करना। टॉल बॉलर है और प्रॉपर 4 ओवर करेगी, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ये भी आपके लिए डिफरेंशियल बनेगी। वेन्यू के ऊपर भी विकेट्स निकाले थे, ये पाकिस्तान के सामने विकेट्स निकाले थे, ठीक है, और ये इंडिया के सामने, ठीक है। लिंजे स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। लो बाउंस, थोड़ा सा बॉल नीचे रहता है, स्कीडी बॉलर है, आर्म बॉल डालना जानती है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड बेहतरीन बॉलिंग कर रही थी, बट इंडिया के सामने 2 में से एक मैच में विकेट मिला था और वो भी शफाली वर्मा का विकेट मिला था, ठीक है। वेन्यू के ऊपर विकेट्स निकाले, टीम में पिक करके चल सकते हो, सामने अच्छी टीम है नहीं है, बट अगर ड्रॉप करना है, एक आध रिस्क लेना है तो ले भी सकते हो और किसी अच्छे बैटर्स के साथ भी जा सकते हो। टिली कॉर्टिन कोलमैन मुझे नहीं लगता अभी जगह बनेगी, फ्लाइट देती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। लॉरेन फाइलर के पास पेस है और इन स्विंग बॉल पड़ के ना इनका अंदर आ रहा है राइटी के लिए, ये चीज नोट करना, लेफ्टी के लिए बाहर जाएगा, एक आध विकेट तो मिलेगा ही, अगर खेल गई तो टीम में रख के चलना है। इजी वॉन्ग लेंथ को हिट करती है, वेरिएशन करना जानती है। प्रैक्टिस मैच में शफाली वर्मा को बॉल मारा था, शफाली बहुत ही ज्यादा स्टंप को छोड़ी थी, रूम बनाया था और वहां पे स्टंप दिखे थे, सो इजी वॉन्ग ने स्टंप मतलब बॉल मारा था। सो देखते हैं, इनको अभी तो मौका बनेगा नहीं। सोफिया डंकली, यार रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, एक हाथ शॉट ना छक्का मार रही है, बट उसके बाद में ना ये विकेट फेंक के जा रही है, हाथ में कैच फेंक के जा रही है। अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप एक थ्रेट रहेगा और दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, डैनी वाइट, हैफिज डंकली, ये यही चीज आपको नोट करके चलना है। कुछ हद तक मुझे लगता है डंकली को भी एक मौका देना चाहिए डैनी वाइट के भी ऊपर। डैनी वाइट ना थोड़ा सा सेफ खेलती है, स्ट्राइक रेट नॉर्मल चलता है उनका, रन बॉल स्कोर करती है, बट डंकली अगर चल गई ऊपर से और थोड़ा सा अगर चेंजेस किए ना इनके टेक्निक में तो ये कमाल की स्टार्ट दे सकती है। अब बात करेंगे टीम श्रीलंका, देखो इनके तरफ से चमारी अट्टापट्टू प्रैक्टिस मैच में ना बेहतरीन पारी खेली थी, आई थिंक 90 प्लस रन किए थे, 94, एक छक्का मारती, बट वहां पे कैच फातिमा सना की बॉल के ऊपर डीप स्क्वायर लेग में कैच पकड़ा गया था। अदरवाइज शॉर्ट बॉल को ना बहुत ही कमाल की मारती है, लेग साइड इनका स्ट्रॉन्ग जोन है स्पिन के सामने, स्लॉट में अगर डाला तो बहुत ही लॉफ्टेड शॉट्स खेलना जानती है, 6 ही मारती है, बड़े रन्स भी आपको करते हुए दिख सकती है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। और कुछ ओवर्स भी आ सकते हैं, 2 से 3 एक आध विकेट मिल सकता है, तो ये भी आपके लिए कैप्टन से कैंडिडेट रहेगी। हेड टू हेड में अच्छे रन्स किए हैं और वेन्यू के ऊपर उतना खास रिकॉर्ड है नहीं है बैटिंग से और बॉलिंग से, यही एक कंसर्न है। विस्मी गुणरत्ने, देखो अगेंस्ट पाकिस्तान रन्स किए थे और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में ना कभी भी कैच फेंक के जा सकती है, सामने क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है, सो वहां पे विकेट्स निकाल सकते हैं, कंट्रोल स्पिनर्स के सामने विकेट फेंक के जा सकती है, ये चीज आपको नोट करना है। वेन्यू के ऊपर उतना खास रिकॉर्ड है नहीं है और हेड टू हेड में भी अच्छा किया नहीं है। हसीनी परेरा लेफ्ट हैंडेड बैटर, बाउंड्रीज में ज्यादा कन्वर्ट करती है, ये चीज आपको नोट करके चलना है।
और कम गेंदों में ज़्यादा रन्स करने की कोशिश करेगी। यस्तिका भाटिया है ये श्रीलंकन विमेंस की, वेन्यू के ऊपर उतना खास रिकॉर्ड है नहीं है, हेड टू हेड में भी ठीक ठाक है। सामने चार्ली डी ने विकेट्स निकाल सकती है, बट डिफरेंशियल किसी टीम में अगर आपको करना है तो कर सकते हो। हर्षिता समर विक्रमा, इसके ऊपर ध्यान रखना भाई, ये लड़की बहुत ही कमाल की है और इन्होंने लास्ट के 3-4 सालों में ना बहुत ही इम्प्रूव्ड बैटर दिखी है। वेन्यू के ऊपर उतना खास रिकॉर्ड है नहीं, हेड टू हेड में रन्स किए और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही चल रहा है। अगर आपको ट्राई करना हर्षिता, माधवी, समर विक्रमा, डेफिनेटली डिफरेंशियल रहेगी। मैं जिनको रिकमेंड करूंगा अलॉन्ग विथ हेदर नाइट, ठीक है। नीलक्षी डिसिल्वा, राइट हैंडेड बैटर, ये भी बड़े शॉट्स खेलना जानती है, लेट ऑर्डर फिनिशिंग का रोल प्ले करेगी, पावरफुल हिटर है और वेन्यू के ऊपर भी देख सकते हो रन्स भी किए हैं इन्होंने, बाउंड्रीज भी मारना जानती है, ठीक है। ये चीज आपको नोट करना है। सो नीलक्षी डिसिल्वा कैचिंग पोजीशन में भी खड़े रहती है और कुछ बैटिंग से भी रन्स आ सकते हैं। हंसिमा करुणारत्ने, ये या फिर इमिशा दुलानी, कोई तो भी एक खेलेगा और रिसेंट प्रैक्टिस मैचेस में ना हंसिमा बढ़िया कर रही है, इमिशा फ्लॉप हो रही थी। तो मुझे लगता है हंसिमा को मौका देना चाहिए। हेड टू हेड में भी रन्स किए हैं, वेन्यू के ऊपर अभी तक खेली नहीं है, ठीक ठाक खेल सकती है, बट सामने क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। कविशा दिलारी एक अच्छी ऑलराउंडर है जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते दिखेगी। बैटिंग से कुछ रन्स भी आ सकते हैं और बॉलिंग से विकेट भी मिल सकते हैं, 2-4 ओवर आएंगे। वेन्यू के ऊपर देख सकते हो एक आध विकेट भी मिला है और हेड टू हेड में भी देख सकते हो 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। जो रिसेंट मतलब लास्ट सीरीज हुई थी ना वो अच्छा हुआ था इनके लिए, श्रीलंकन टीम के लिए, बट अभी उतना इजी तो रहेगा नहीं, बट फिर भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो होगी टीम के लिए। कौशिनी नित्यांगना मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं, राइट हैंड बैटर, विकेट कीपर, बैटिंग का उतना मौका मिलता भी नहीं है। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, डिफरेंशियल करना है कर सकते हो, सामने राइटी ज्यादा है, सो अगर आपको ट्राई करना है सुगंधिका कुमारी के भी साथ जा सकते हो। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है और हेड टू हेड में भी अच्छे एक आध विकेट लेना जानती है और वेन्यू के ऊपर उतना खास रिकॉर्ड है नहीं है, सामने क्वालिटी बॉलिंग लाने पे। मालकी मदारा, प्रैक्टिस मैच में एक आध विकेट मिले इनको, वेरिएशन करती है, लेग कटर डालना जानती है, बट मार भी खा सकती है, सामने क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है। चेतना विमुक्ति, रिसेंट जो प्रैक्टिस मैच हुआ था ना अगेंस्ट पाकिस्तान, इन्होंने 4 विकेट्स पिक किए थे। जिस तरीके से लेंथ को हिट कर रही थी, टॉल बॉलर है और बहुत ही अच्छे पेस के साथ हिट कर रही है, सो डेफिनेटली बाउंस भी मिलता है इनको। अगर आपको डिफरेंशियल करना है ना पूरे वर्ल्ड कप के लिए, कभी भी श्रीलंकन विमेंस का मैच हो ना, इस बॉलर को ट्राई करना, स्पेशली अगेंस्ट वीक बैटिंग लाइनअप, तो आपको ट्राई करना है। स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के सामने भी देखना, अगर कंडीशन अगर ग्रास है या फिर हार्ड जा रहा है बैटिंग के लिए तो ये काम करके दे सकती है, ये चीज आपको नोट करना है। मिशा दुलानी राइट हैंड बैटर, मौका मिल सकता है, ये चीज आपको नोट करना है। ठीक ठाक है। काव्या कविंदी उतना मुझे इंप्रेसिव लगी नहीं, राइट हैंड मीडियम फास्ट लेंथ को हिट करती है। निमशा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक ठाक है। मिताली अयोध्या भी है जो कि एक मलिंगा एक्शन राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है और इनका बॉल मतलब जैसे मलिंगा का राइटी के लिए बाहर निकलता है, लेफ्टी के लिए अंदर आता है, वही लेंथ को हिट करता है। स्कीडी बॉलर है, थोड़ा सा लो बाउंस रहता है। अगर मौका मिला तो कुछ टीम में ट्राई करो जब भी ग्रास फ्रेंडली या फिर हार्ड बैटिंग के लिए जा रहा है तभी, ठीक है। अब बात करेंगे मैचअप्स की। देखो सामने श्रीलंकन टीम है, उतना मैचअप है नहीं है। चमारी अट्टापट्टू ने 2 बार आउट किया है, ओडीआई में कविशा डिलानी ने 1 बार आउट किया है। सो मुझे लगता है जोन्स हो वैट के सामने डैनी वाइट, चमारी अट्टापट्टू 3 बार विकेट फेंकी है और किसी के सामने उतना मैचअप है नहीं है। नैट सिल्वरब्रंट का भी चमारी अट्टापट्टू के सामने 1 बार मैचअप है, बाकी किसी भी बॉलर के सामने मैचअप है नहीं है। सो यही चीज आपको नोट करके चलना है। सुगंधिका कुमारी ने 1 बार कैप्सी को आउट किया है और चमारी ने भी 1 बार आउट किया है। हेदर नाइट के सामने कविशा डिलानी ने 1 बार आउट किया है और यहाँ पे ओडीआई में डिलारी अट्टापट्टू, फ्रेया केम कविशा डिलारी, ये मैचअप आपको देखने को मिलेगा आफ्टर पावर प्ले या फिर आफ्टर 10 ओवर के बाद में, क्योंकि फ्रेया केम जब बैटिंग करने के लिए आएगी तभी डिलारी एक इम्पैक्टफुल बन सकती है। डैनियला गिब्सन ठीक ठाक खेली है, किसी के सामने विकेट फेंका नहीं है, चार्ली डी ने भी विकेट फेंका नहीं है। डंकली वर्सेस अट्टापट्टू के सामने 3 बार विकेट फेंकी है। चमारी अट्टापट्टू के सामने कैप्सी ने 3 बार आउट किया है, लिंजर स्मिथ ने 2 बार आउट किया है। सोफेक लिस्टन के सामने 2 बार, फ्रेया केम ने भी 1 बार आउट किया है। ओडीआई में डिन ने आउट किया है, सोफेक लिस्टन ने भी आउट किया है। लॉरेन बेल को ना इन्होंने ठीक ठाक खेला है, ये चीज आपको नोट करना, ठीक ठाक इन द सेंस की डॉट बॉल डिफेंसिव खेला है थोड़ा सा, बट डीन का मैचअप बनेगा। लिंजर स्मिथ को भी मार दे सकती है, 7 रन किए 15 बॉल में, बट स्लॉट में रहा तो मार सकती है, ठीक है। चार्ली डीन का एक थ्रेट मुझे लगता है, लॉरेन बेल का भी, ठीक है। विस्मी गुणरत्ने स्पिनर्स के सामने एक थ्रेट हो सकता है, चार्ली डीन ने इनको 1 बार आउट किया है।
सोफिया क्लिस्टोन लिंजे स्मिथ के सामने भी विकेट फेंक सकती है स्वीप के सामने। हसीनी परेरा वर्सेस चार्ली डीन का एक मैचअप आपको देखने को मिलेगा। एक लिस्टोन ने भी इनको एक बार आउट किया। हर्षिता समर विक्रमा वर्सेस सामने किसी भी बॉलर को विकेट फेंकी नहीं है T20I में। ओडीआई में चार्ली डीन को खेला है। लॉरेन फाइलर को एक बार विकेट फेंका है, सोफिया क्लिस्टोन को एक बार एंड कैप्सी को एक बार। इस प्लेयर के ऊपर ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है, कुछ ट्राई कर सकते हो। नीलक्षी डिसिल्वा इजीवांग के सामने एक बार विकेट फेंकी है, चार्ली डीन को खेला है, कैप्सी फाइलर के सामने ओडीआई में विकेट फेंका है। हंसिमा करुणारत्ने ने ठीक ठाक खेली है, चार्ली डीन के सामने एक बार ओडीआई में विकेट फेंकी है। कविशा डिलारी को फ्रेया केम ने भी एक बार आउट किया और फ्रेया केम को भी कविशा डिलारी ने आउट किया है। सो एक दूसरे के सामने मैचअप है। डीन फाइलर ने भी एक बार 2 बार डीन ने आउट किया है कविशा डिलारी को, एक लिस्टन ने भी आउट किया है। लॉरेंस फाइलर ने मिशा दुलानी को एक बार आउट किया। ठीक है, अब बात करेंगे अपनी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट एमिलियन जोन्स को प्रीफर करके चलना है। बैटिंग में एलिस कैप्सी, डैनी वाइट हॉज को रखना है। हर्षिता समर विक्रमा, हसीनी परेरा, हेदर नाइट को ट्राई करके चल सकते हो। नीलक्षी डिसिल्वा भी डिफरेंशियल बनेगी। ऑलराउंडर नैट सिमरन, चमारी अट्टापट्टू, कविशा डिलारी को प्रीफर किया है। डैनी गिब्सन, चार्ली डीन को भी रखा है। बॉलिंग में सोफिया क्लिस्टोन, लिंजे स्मिथ एंड लॉरेन बेल को प्रीफर किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हो, नैट सिमरन कैप्टन किया, वाइस कैप्टन चमारी अट्टापट्टू। आप इंटरचेंज भी करके चल सकते हो। डिफरेंशियल ऑप्शन एमिलियन जोन्स, डैनी वैट, कैप्सी, देन चार्ली डीन, सोफिया क्लिस्टोन, लॉरेन बेल एंड लिंजे स्मिथ, डैनियल गिब्सन भी आपके लिए हो सकते हैं। ये तो बेसिक टीम है। मेरी जो भी फ्री टू प्ले फैंटेसी फाइनल टीम रहेगी और जो भी फाइनल अपडेट्स रहेंगे, पिच की फोटो, सब कुछ आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।